गुड इवनिंग, गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। तो जैसा कि आप सभी बच्चों को पता है कि हम लोग क्लास 9th का विषय गणित और चैप्टर 2 पोलिनोमियल बहुपद जो है पढ़ाई कर रहे थे, और हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि बीजीय व्यंजक को कैसे बनाते हैं, फॉर्मेशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ये हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, फॉर्मेशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। जैसे मैं आपको एक प्रश्न के माध्यम से समझाता हूं और इसको रिकॉल करने का कोशिश करता हूं। देखिए, जैसे आपसे आपके सामने एक स्टेटमेंट लिख दिया जाए। स्टेटमेंट कैसे हो सकता है, देखिएगा कि कोई भी बच्चा का नाम ले लीजिए। जैसे आप ले लीजिए, किसका नाम लीजिएगा, आप ले लीजिए सीता। ठीक है, कि सीता का जो उम्र है, ठीक है, सीता की जो आयु है, सीता की जो आयु है वो श्याम से, श्याम मत लीजिए आप, यहाँ पे कुछ और नाम लीजिए, सीता के साथ राम ले लीजिए। ठीक है, सीता की आयु जो है राम से 6 वर्ष कम है। 6 वर्ष क्या है, कम है। ध्यान से देखिएगा, 6 वर्ष कम है। तो यदि यदि ध्यान से देखिएगा, यदि सीता की, ठीक है, सीता की आयु x वर्ष है, ठीक है, तो राम की आयु, तो राम की आयु क्या होगी, बीजीय व्यंजक बनाना है। देखिए, प्रश्न क्या कह रहा है कि सीता की आयु राम से 6 वर्ष कम है। सीता क्या है, 6 वर्ष छोटी है राम से। सीता जो है 6 वर्ष क्या है, छोटी है राम से, यानी उसका उम्र, सीता का उम्र जो है राम से 6 वर्ष कम है। तो अगर मान लेते हैं, प्रश्न कह रहा है कि सीता की आयु x वर्ष है, यानी सीता अगर x साल की है तो राम उससे 6 साल बड़ा होगा, यानी कि x + 6 होगा। तो यही तो पूछा है, तो राम की आयु क्या होगा, x प्लस क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है सभी बच्चों को, x + 6 होगा ना जी। राम की आयु पूछा है, राम की आयु क्या होगा, राम की आयु क्या होगा, तो राम का सीता से 6 ज्यादा होगा ना, x + 6 होगा ना। आप खुद सोचिए, दिमाग लगाइएगा सभी बच्चे, समझ पा रहे हैं। अच्छा चलिए, मैं इसी प्रश्न को थोड़ा सा बदल रहा हूं, आप लोगों को आंसर करना रहेगा। देखिएगा, अब जैसे मैंने यहाँ पे 6 के जगह पे, यहाँ पे y वर्ष है और यहाँ पे 8 वर्ष है। यानी प्रश्न देखिए क्या कह रहा है कि सीता की आयु जो है राम से 8 वर्ष कम है। राम से 8 वर्ष कम है सीता, यानी सीता 8 वर्ष छोटी है। अगर सीता का उम्र दे रखा है कि y वर्ष है, यानी यदि सीता की उम्र y वर्ष है तो राम का उम्र क्या होगा, तो राम इससे 8 साल ज्यादा होगा, यानी कि y + 8 होगा। क्लियर है सभी बच्चों को, आसान है ना, एकदम आसान है, कोशिश करेंगे तो कर सकते हैं आप लोग। ठीक है, चलिए इसी तरीके से एक प्रश्न है पोल सेक्शन में। देखिए, राम की आयु श्याम से 6 वर्ष कम है। यदि राम की आयु x वर्ष है तो श्याम की आयु क्या होगी। आराम से पढ़िए और पोल सेक्शन में आंसर करना है। कहां पे आंसर करना है, पोल सेक्शन में। तो सभी बच्चे प्रश्नों को पढ़िए, आप पोल सेक्शन में आंसर कीजिएगा, जल्दबाजी नहीं है। आराम से प्रश्नों को पढ़िए, आप पोल सेक्शन में आंसर कीजिएगा। एकदम आराम से सभी बच्चे कोशिश कीजिए, हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था उसी पे आधारित ये प्रश्न है। जल्दबाजी नहीं है, एकदम आराम से कोशिश करना है सभी बच्चों को। जल्दबाजी नहीं है, एकदम आराम से कोशिश कीजिए। सभी बच्चे आंसर कीजिए। देखिए, पोल सेक्शन में आंसर करना है। पोल सेक्शन कैसे आता है, तो आपकी स्क्रीन पे 3 बिंदु दिखाई दे रहा होगा, उस पे हम क्लिक करेंगे। जैसे ही आप उस पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने एक्टिविटीज का ऑप्शन दिखेगा, और आप एक्टिविटीज पे जैसे ही क्लिक करते हैं तो आपके सामने एक और ऑप्शन दिखेगा पोल्स एक्टिव का। अब पोल्स एक्टिव पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके सामने 4 विकल्प आ जाएगा, ऑप्शन A, B, C, D। इसके बाद वोट का बटन दबाना रहेगा।
तो जो सही है उसको सिलेक्ट कीजिए और वोट का बटन दबा दीजिए। ये तरीका होता है पोल सेक्शन में आंसर करने का। लास्ट के 10 सेकेंड है, सभी बच्चे करेंगे। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। देखिए आधे बच्चों का उत्तर सही था, आधे बच्चों का गलत था। एकदम आसान सवाल है, प्रश्न को ध्यान से पढ़ना रहता है। पहली बात, राम की आयु श्याम से 6 वर्ष कम है। अगर श्याम से 6 वर्ष कम है यानी कि राम छोटा है। राम की आयु श्याम से 6 वर्ष कम है यानी राम छोटा है, श्याम बड़ा है। राम क्या है? छोटा है श्याम से। श्याम कितना बड़ा है? 6 वर्ष बड़ा है। तो अगर राम की आयु 1 वर्ष है, राम की आयु अगर 1 वर्ष है, ठीक है, राम की आयु अगर 1 वर्ष है तो श्याम बड़ा है कितना? 6 वर्ष। श्याम से 6 वर्ष, अगर राम छोटा है तो श्याम बड़ा ही हुआ ना 6 वर्ष। तो x + 6 कर देंगे तो क्या हो जाएगा? राम की आयु श्याम की आयु निकल जाएगा। तो श्याम की आयु क्या होगी? x + 6, ऑप्शन डी। बताइएगा, सभी बच्चों को क्लियर है? सर था कोई ऐसा बच्चा जिसे नहीं समझ में आया? एकदम आसान है कि अगर राम की आयु श्याम से 6 वर्ष कम है मतलब कि श्याम बड़ा है, राम छोटा है। तो राम की आयु अगर x हो गया तो श्याम का आयु क्या हो जाएगा? ऑटोमेटिकली 6 वर्ष ज्यादा हो जाएगा, x + 6, क्योंकि वो 6 साल बड़ा है श्याम। ठीक है, आसान है ना? चलिए एक और एग्जाम्पल से आपको समझाता हूं। तो इस प्रश्न का उत्तर हो गया ऑप्शन डी। ये तो हो गया हमने जो पिछली क्लास में पढ़ा था उसी पे आधारित प्रश्न। अब देखिए कुछ इसी में का एक टॉपिक है, कथनों को व्यंजक में बदलना। माइक म्यूट रखेंगे सभी बच्चे, मैं बार बार कह रहा हूं माइक म्यूट रखेंगे सभी बच्चे। आप लोग अनावश्यक माइक ऑन प्लीज मत कीजिए। देखिए अब हमारा जो आज का टॉपिक है, कथनों को बीजीय व्यंजक में बदलना। यानी आपके सामने एक स्टेटमेंट लिख दिया जाएगा और आप उसे बीजीय व्यंजक में पढ़ेंगे, माने करेंगे। कैसे करेंगे? तो देखिए जैसे एग्जाम्पल में देखिए, आपके सामने एक एग्जाम्पल आ गया, उदाहरण आ गया कि मीनू अपने भाई से 4 वर्ष छोटी है। यानी कोई एक लड़की है जो छोटी है अपने भाई से 4 वर्ष, और उस लड़की का नाम क्या है? मीनू। ठीक है, तो मीनू नाम की एक लड़की है जो अपने भाई से 4 वर्ष क्या है? छोटी है। तो यदि उसके भाई की आयु 1 वर्ष है तो मीनू की आयु क्या होगी? सिंपल सी बात है, मीनू जो उसकी बहन है वो छोटी है किससे? अपने भाई से। तो अगर भाई का आयु 1 वर्ष है और मीनू जो कि उसकी बहन है छोटी है कितना? 4 वर्ष। तो अगर x में से 4 घटा देंगे तो ये आंसर आ जाएगा x - 4। यानी मीनू की आयु क्या होगी? x - 4, क्योंकि 4 साल छोटी है। कोई ऐसा बच्चा जिसे नहीं समझ में आ रहा है? इसको कैसे करेंगे? देखिए तो हम मान लेते हैं, कैसे करेंगे ध्यान से समझिएगा। मीनू अपने भाई से 4 वर्ष छोटी है, ठीक है, तो मीनू जो है 4 वर्ष छोटी है। तो मीनू के, देखिएगा, मीनू के भाई का, ठीक है, मीनू के भाई का जो आयु है वो कितना दे रखा है? x वर्ष। कितना दे रखा है? x वर्ष। देखिए दे, भाई की आयु x वर्ष है, तो मीनू के भाई का आयु हो गया x वर्ष। अब मीनू की जो आयु होगी वो क्या होगी? मीनू की आयु क्या होगी? मीनू की आयु क्या होगी? अब जब ये 4 वर्ष छोटी है, मीनू अपने भाई से 4 वर्ष छोटी है, तो जो भी उसका भाई का उम्र होगा उसमें से 4 घटाएंगे तभी तो मीनू का निकलेगा। तो हम क्या करेंगे? मीनू के भाई के आयु से 4 वर्ष कम है, यानी हम लिख सकते हैं मीनू की आयु बराबर क्या है कि मीनू अपने भाई के, ठीक है, मीनू भाई के आयु से, भाई के आयु से, ठीक है, भाई के आयु से क्या कम है? 4 वर्ष कम है। ठीक है, तो
तो इस हिसाब से देखें कि मीनू का आयु क्या होगा। तो अगर भाई का आयु x है तो मीनू का जो आयु हो जाएगा x माइनस क्या हो जाएगा 4 होगा, क्योंकि ये कम है। ठीक है, तो x माइनस 4 जो है हमारा उत्तर हो जाएगा। क्या आप लोगों को समझ में आ रहा है? कोई ऐसा बच्चा जिससे नहीं समझ में आया? कोई ऐसा बच्चा जिससे नहीं समझ में आया, आप माइक ऑन करके पूछ सकते हैं। कोई भी ऐसा बच्चा जिससे नहीं समझा दो। आप माइक ऑन करोगे तो समझने में आसानी होगा जो मैं पूछूंगा। क्या आप एक बार माइक ऑन करोगे? ठीक है, चलिए। क्या नाम है आपका? अनमोल बिदलाल नाम से जो बच्चे हैं। संजू सर। संजू। चलिए संजू, आपको बस डरना नहीं है, जो पूछूंगा आंसर करना है। यहाँ पे लिखा गया है कि मीनू अपने भाई से 4 वर्ष छोटी है, तो मीनू किससे छोटी है ये बताइए। अपने भाई से। देखिए, बाकी लोग नहीं बोलेंगे, सिर्फ संजू बोलेंगे। बाकी लोग माइक म्यूट रखेंगे, सिर्फ संजू को, क्योंकि उनको समझ में नहीं आया। बाकी लोग माइक म्यूट रखेंगे, कोई भी माइक ऑन नहीं करेगा संजू के अलावा। ठीक है, बताइएगा संजू कि मीनू अपने भाई से 4 वर्ष छोटी है, तो मीनू किससे छोटी है? भाई से। कितना छोटी है? 4 वर्ष। ठीक है, बात समझ में आया कि मीनू जो है भाई से 4 वर्ष छोटी है। अब देखिए, यदि भाई की उम्र x वर्ष है, यानी भाई कितना उम्र का है? x वर्ष का है, तो मीनू का उम्र क्या हो जाएगा? तो 4 वर्ष छोटी है और भाई खुद x साल का है। आज 4 वर्ष छोटी है मीनू, तो मीनू का उम्र क्या हो जाएगा? x में से हम 4 घटा देंगे। बात समझ में आया? अभी समझ में आया? यस सर। बस कुछ करना ही नहीं था, एकदम आसान सवाल था। अच्छा, इसी चीज को लिखित रूप में देखिएगा। जैसे देखिए, मीनू के भाई का उम्र दे रखा है, आयु दे रखा है x वर्ष, यहाँ पे लिखा गया है x वर्ष। तो मीनू की आयु क्या होगी? मीनू जो है 4 साल छोटी है, तो अपने भाई में से 4 साल घटा देंगे उम्र का, तो निकल जाएगा। अब जैसे ऐसे समझिए ना कि मैं जो हूं, ठीक है, अपनी बहन से 4 साल बड़ा हूं, तो अगर मेरी बहन 30 साल की होगी, इमेजिन कीजिए कि मेरी बहन अगर 30 साल की होगी और मैं अपने बहन से 4 साल बड़ा हूं, तो 30 में 4 जोड़ेंगे, 34 साल का मैं हो जाऊंगा। लेकिन अब इमेजिन कीजिए कि मैं जो हूं, ठीक है, मीनू जो है मेरी बहन है, जस्ट इमेजिन कीजिए, और मेरी उम्र जो है अगर अभी 20 साल है, मेरी उम्र जो है अभी कितना है? एक्स की जगह पे मान लेते हैं कि 20 वर्ष है, एक्स की जगह पे मैंने मान लिया कि 20 वर्ष है, यानी मीनू जो है क्या हो गया? मेरी बहन हो गई, और मीनू जो है मेरे से 4 साल छोटी है। तो मेरा अगर उम्र 20 वर्ष है, इमेजिन कीजिए मेरा उम्र 20 वर्ष है और मेरी बहन मुझसे 4 साल छोटी है, तो हम क्या करेंगे? 20 में से 4 घटाएंगे ना। तो यहाँ पे 20 नहीं दिया बल्कि x दिया, तो x में से 4 घटा देंगे। क्या अभी आपको समझ में आ रहा है? यस सर। कोई ऐसा बच्चा जिसे नहीं समझ में आया? बहुत आसान होता है, आपको चीजों को बस इमेजिन करना रहता है, इमेजिन करोगे आराम से समझ में आएगा। ठीक है सर, बड़ी होगी तो प्लस होगा। देखिए, मैं अभी आपको एक अलग एग्जांपल से समझा देता हूँ, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, अब यहाँ पे नाम नहीं लिखूंगा, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। जो भाई है, बहन लिखिएगा, बहन जो है, ठीक है, 2 क्वेश्चन समझिएगा। बहन जो है अपने भाई से, एक भाई होगा, बहन अपने भाई से 4 वर्ष छोटी है। ठीक है, 4 वर्ष क्या है? छोटी है। ठीक है, यदि भाई का उम्र, ठीक है, कितना दे रखा है? x वर्ष है। कितना है? x वर्ष है। तो बहन तो पूछा है कि बहन की उम्र क्या होगी, बहन की आयु क्या होगी, बहन की आयु क्या होगी। ध्यान से प्रश्न को समझिएगा, मैं समझाता हूं 2 तरीके से। आयु क्या होगी? देखिए, इस प्रश्न को पढ़ने से आपको 2 बातें समझ में आए कि बहन अपने भाई से 4 वर्ष छोटी है, यानी कि बहन छोटी है भाई बड़ा है, बहन छोटी है भाई बड़ा है। ये बात समझ में आ रहा है सभी बच्चों को कि यहाँ पे यदि बहन अपने भाई से 4 वर्ष छोटी है, यानी कि बहन छोटी है भाई बड़ा है, तो अगर मैं इस 4 के जगह पे 4 ही रहने देता हूं, इस x के जगह पे मैं अगर आपको बताता हूं कि ये x नहीं बल्कि यहाँ पे मैं कर देता हूं कि x नहीं बल्कि अगर 10 वर्ष है, ठीक है, x की जगह पे आप मान लीजिए कि 10 है,
तो अगर कोई बहन अपने भाई से 4 साल छोटी है, कोई बहन अपने भाई से 4 साल छोटी है और उस भाई का उम्र अगर 10 साल है, तो बहन कितनी साल की होगी? 10 में से 4 घटा देंगे तभी तो बहन का एज निकलेगा 6 साल। तो इस 10 के जगह पे क्या दे रखा है? x, तो x माइनस 4 घटा देंगे, तो यही आपका उत्तर हो जाएगा। आसान है कि नहीं बाबू? आप समझने का कोशिश कीजिए, आसान है ना? अब यही प्रश्न उल्टे तरीके से भी पूछ सकता है। कैसे पूछ सकता है? इसी प्रश्न को अगर बदल दिया जाए तो ऐसे भी बदला जा सकता है। देखिएगा, अभी तो यहाँ पे x रहने दीजिए। इसी प्रश्न को और एक तरीके से पूछा जा सकता है। क्या पूछा जा सकता है कि इस बहन की जगह पे कह दिया जाता है भाई और भाई की जगह पे बहन, तब आंसर उल्टा हो जाता। बात समझ में आए? तो इन सब चीजों को आपको स्टेटमेंट पढ़ के ही उत्तर निकालना पड़ेगा। ये सभी बच्चों को क्लियर है? तो x माइनस 4 जो हो जाएगा बहन का उम्र हो जाएगा, आयु हो जाएगा। ठीक है, चलिए दूसरा एग्जांपल देखते हैं। एक ही एग्जांपल, ज्यादा टाइम लग जाएगा। अगला एग्जांपल देखिए, ये दूसरा एग्जांपल है, ध्यान से देखिएगा। यदि रामू के पास 100 रुपए है, यानी कोई रामू नाम का लड़का है, देखिएगा रामू नाम का कोई लड़का है, ठीक है, उसके पास कितने रुपए हैं? 100 रुपए हैं, ठीक है, और उसने x रुपए का किताब खरीदा, यानी 100 रुपया था, इसी 100 रुपये में से उसने x रुपये का किताब खरीद लिया। हमें नहीं पता कितने रुपए का, तो हमने उसे क्या मान लिया? x रुपया। तो x रुपये का इसने क्या खरीद लिया? बुक्स खरीद लिया। इसी 100 रुपये में से x रुपया का कितना मान है हमें नहीं पता, बस इतना पता है कि इसके पास टोटल 100 रुपया था। इसी 100 रुपया में से x रुपया कितना भी रुपया हो सकता है, x रुपये का इसने बुक खरीद लिया। तो रामू के पास कुल कितने रुपए होंगे? तो 100 रुपया था टोटल, इसमें से x रुपये का किताब खरीद लिया, यानी माइनस x कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। तो इसके पास कितना रुपया बचा होगा? 100 में से x घटा देंगे। आप बताइएगा, क्या आप लोग को समझ में आ रहा है? अब इसी प्रश्न को मैं थोड़ा सा बदलता हूं, देखिएगा। अब इस x की जगह पे मैं कर दूं 20 रुपया। अब आप आंसर आराम से बता देंगे कि यदि रामू के पास 100 रुपया है और उसने 20 रुपए का किताब खरीदा है, तो रामू के पास कुल कितने रुपए होंगे? तो 100 में से आप 20 घटाएंगे, आंसर आएगा 80। लेकिन यहाँ पे हमें ये नहीं बताया कितने रुपए का किताब खरीदा, क्या बताया गया है? x। तो हम 100 में से क्या करेंगे? x को घटाएंगे और यही हमारा उत्तर हो जाएगा। सिंपल, आसान है ना? देखिए x आपको सर स्क्रीन नहीं दिखा रही। दोबारा से क्लास को ज्वाइन कीजिए, रीज्वाइन कीजिए क्लास एंड करके। आसान है। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 100 माइनस x रुपया। किसी बच्चे को डाउट है n टाइप कीजिए, क्लियर है तो y टाइप कीजिए। किसी भी बच्चे को दिक्कत है तो n टाइप कीजिए, क्लियर है तो y टाइप कीजिए। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, एक और एग्जांपल देखते हैं। अब जैसे ये प्रश्न है, क्या कह रहा है कि एक आयत की लंबाई, जैसे देखिएगा मैं यहाँ पे एक आयत बना रहा हूं, चलिए मैं इसमें से एक को रेड कर देता हूं। अब आप अगर ध्यान से देखेंगे तो ये जो ये रेड वाला है, इसे क्या बोलते हैं? इसे चौड़ाई बोलते हैं। ये एक आयत है और इसे क्या बोलते हैं? चौड़ाई। और जो ब्लू कलर से उसे क्या बोलते हैं? इसे लंबाई बोलते हैं। ठीक है, तो ये एक आयत है, चौड़ाई आप देख सकते हैं, रेड वाला चौड़ाई है दोनों तरफ और ये लंबाई है। तो ये आपस में क्या होता है? बराबर होता है। ठीक है, और ये रेड वाला आपस में जो है बराबर होता है। ये आयत का क्या है? डेफिनेशन है, परिभाषा है। आमने सामने की भुजाएं जो है बराबर होती है। अब प्रश्न क्या कह रहा है, ध्यान से समझिएगा। यह एक आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई से की दुगुनी है, यानी चौड़ाई जितना भी है उसकी लंबाई उससे डबल है। मतलब कहने का अर्थ है कि चौड़ाई अगर 2 है तो लंबाई उससे दोगुना यानी कि 4 है। अगर चौड़ाई इसका 3 है तो लंबाई इसका 6 है। अगर चौड़ाई इसका 4 है तो लंबाई इसका 8 है, यानी दोगुना। बात समझ में? 2 का दुगुना 4, 3 का दुगुना 6, 4 का दुगुना 8। बात समझ में? 2 टाइम्स हो गया। तो ये तो आप लोग समझ गए कि प्रश्न में कहना क्या चाहता है। तो एक आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई से दोगुनी है, यानी कि चौड़ाई अगर मान लेते हैं कि x है, चौड़ाई अगर x है, तो आप बताइएगा इसकी लंबाई कितनी हो जाएगी? लंबाई हो जाएगी 2x। x की पावर तो
पावर 2 थोड़े होगा बाबू। कोई चीज अगर 1 गुना है तो उसका 2 गुना 2x होगा ना, 2x। ठीक है। अगर चौड़ाई x है तो लंबाई कितना हो जाएगी 2x। तो अब यहां से पूछा है कि यदि लंबाई x मीटर है तो चौड़ाई क्या होगी। अगर लंबाई दे दिया है तो चौड़ाई क्या होगी। सिंपल सी बात है कि हमें क्या दे रखा है, लंबाई दे रखा है। तो अगर लंबाई x है तो चौड़ाई इसके आधा होगा। आधा करने का मतलब क्या है, बटा 2, तो x बटा 2 इसका चौड़ाई हो जाएगा। आप बताइएगा, दिमाग लगाइए, खुद लगाइए दिमाग, सोचिए कि अगर लंबाई x है तो चौड़ाई इसके आधा होगा ना, x बटा 2। क्योंकि अगर चौड़ाई x है तो ये 2x हो जाएगा, अगर ये x है तो ये x बटा 2 हो जाएगा। क्या आप लोग समझ पा रहे हैं, नहीं समझ पा रहे हैं, दोबारा से बता रहा हूं। देखिए, नहीं समझ में आ रहा है ना, कोई बात नहीं, चिंता नहीं करना है, मैं हूं ना, सब समझ में आएगा, चिंता नहीं करना है, ध्यान से समझिए। देखिए, मैं कह रहा हूं कि चौड़ाई अगर 1 है तो लंबाई 2 हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा। लेकिन अगर मैंने पहले ही बता दिया कि लंबाई 4 है तो इसका मतलब कि चौड़ाई 2 होगा। बताइएगा, इसके आधे ही होगा ना चौड़ाई, कि अगर लंबाई 4 है तो चौड़ाई 2 होगा, क्योंकि लंबाई 2 गुना है ना, तब 4 है। अगर लंबाई 4 है मतलब चौड़ाई 2 है। इसी तरीके से अगर मैं कहूं आपको कि यहाँ पे चौड़ाई 3 है तो इसके 2 गुना लंबाई होगा 6। या फिर मैं ये कहूं कि इसका लंबाई अगर 12 है तो आधा होगा ना चौड़ाई 6। क्या आप लोग को समझ में आ रहा है? क्या अभी यस सर। अभी समझ में आ रहा है? यानी अगर चौड़ाई दे देगा तो हम लंबाई निकाल लेंगे, लंबाई दे देगा तो चौड़ाई निकाल लेंगे। यस सर। किसी बच्चे को कोई डाउट है? नहीं सर डाउट? दोबारा समझा दो। नो सर। अरे बाबू, आप, मैंने 4 बार बताया, अगर आप लोग ध्यान से नहीं सुनेगे बाबू तो नहीं समझ में आएगा। मैं सर फिर से, कॉल में क्वेश्चन करवा लो। मैं, देखिए, माइक ऑन करके मत बोलिए, मैं अभी दोबारा एक बार बता रहा हूँ, प्लीज माइक ऑन करके मत बोलिए, मैं दोबारा से समझा रहा हूँ। जिनको समझ में आ गया वेरी गुड, जिनको नहीं आया बाबू ध्यान से समझने की कोशिश करो, ठीक है। चिंता नहीं करना है, जब तक नहीं समझ में आएगा समझाऊंगा, बस कोशिश कीजिए सुनने की। प्रश्न कह रहा है कि इसकी जो लंबाई है, एक आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई से दुगुनी है। चौड़ाई से दुगुनी है का क्या मतलब है कि चौड़ाई अगर 2 है तो लंबाई 4 है। चौड़ाई से दुगुनी है लंबाई। अगर चौड़ाई इसकी 3 है तो इसका दुगुना 6 हो जाएगा लंबाई। अगर चौड़ाई इसका 4 है तो इसका दुगुना हो जाएगा लंबाई। अगर चौड़ाई इसका 5 है तो लंबाई हो जाएगा 10। क्या ये समझ में आ रहा है? यही बात तो लिखा गया कि एक आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई से दुगुनी है। चौड़ाई से दुगुनी है यानी चौड़ाई 2 तो लंबाई 4, चौड़ाई 3 तो लंबाई 6, चौड़ाई 4 तो लंबाई 8, चौड़ाई 5 तो लंबाई 10। ये तो एक बात हो गया। लेकिन अगर मैं इसी बात को ऐसे कहूं कि अगर लंबाई दे दिया है आपको 4 तो इसका ये भी तो मतलब है कि इसका चौड़ाई 2 हो जाएगा। अगर इसका लंबाई दे दिया है 8, इसका मतलब ये भी तो हुआ कि इसका चौड़ाई 4 हो जाएगा, क्योंकि आधा हो जाएगा। बात समझ में? अगर मैं कहूं इसका लंबाई 2 है, इसका मतलब चौड़ाई 1 होगा। बात समझ में आ रहा है? बात समझ में आ रहा है? यस सर। कोई और बच्चा जिसे नहीं समझ में आया? एक्स वाला नहीं आया। यस। और कोई बच्चा जिसे नहीं समझ में आया? अब देखिए, इसी चीज को अब हम x के रूप में समझते हैं। देखिएगा, इसी चीज को आपने 2 के संख्या में तो समझ लिया। अब इधर एक बात समझिएगा, अगर मैं कहता हूं कि ये x है, इसको आधा करना है, तो आप क्या करेंगे? x को 2 टुकड़ा में बांटना है। जैसे ये सेब है, इसे 2 टुकड़ा में बांटना है, तो आप इसे क्या करेंगे? बीच में से काट देंगे, 2 टुकड़ा बन जाएगा। तो इसको लिखेंगे कैसे? 1/2 लिखेंगे, इसको भी 1/2 लिखेंगे, दोनों मिल जाएगा तो क्या बन जाएगा? एक सेब मिल जाएगा। बात समझ आया? तो इसी प्रकार ये x है, यानी पूरा 1 है, इसको आधा करना होगा तो क्या करेंगे? x/2 करेंगे। करेंगे कि नहीं करेंगे? आप लोग बताइए, x का आधा x/2 होगा कि नहीं होगा? अरे बाबू, अभी तो समझ में आया, x का आधा x/2 होगा। अब मैं आपसे कहता हूं कि x/2 का दुगुना क्या होगा? तो x/2 का दुगुना मतलब इसमें x/2 जोड़ देंगे तो ये कितना बन जाएगा? x बन जाएगा। बात समझ में आया कि नहीं समझ में आया? आया समझ में? आया? नो सर। क्या नहीं समझ? सर ये तो पूरा खोल के दिखाना। आप लोग अगर माइक ऑन करके ही पढ़ना चाहते हैं तो सभी लोग माइक ऑन ही कर लीजिए। मैं बार बार कह रहा हूं कि माइक में मत ऑन करके बोला कीजिए, लेकिन आप लोग समझ नहीं रहे।
अब मुझे मजबूरन आपकी माइक बंद करनी पड़ेगी अगर आप लोग नहीं मानेंगे, ठीक है। जिनसे मैं पूछ रहा हूं वही लोग बोलेंगे तो ज्यादा सही रहेगा। ऐसे करेंगे तो क्लास डिस्टर्ब होगा, ठीक है। क्लास डिस्टर्ब करने की कोशिश मत कीजिए। मैं फिर से दोबारा बता रहा हूं, शांति से समझने की कोशिश कीजिए। जैसे मैं कह रहा हूं 2 का आधा करना है तो हम क्या करेंगे, बट्टे में 2 लगा देंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1, 2 का आधा 1 हो गया। अब जैसे हमें 3 को आधा करना है तो बट्टे में क्या लगा देंगे 2, तो कितना हो जाएगा 1.5 यानी कि 1.5 हो गया। 3 का आधा 1.5 हो गया। अब 4 का आधा करना है तो बट्टे में क्या लगा देंगे 2, ये क्या हो जाएगा 2। यानी कि हमें किसी भी चीज को आधा करना रहता है तो उसके बट्टे में 2 लगा देते हैं। तो ये है x, ये क्या है x है, इसका आधा करना है तो बट्टे में क्या कर देंगे 2 लगा देंगे। अभी समझ में आया कि किसी चीज का आधा करना होता है तो बट्टे में 2 लगा देते हैं। अभी समझ में आया। अब एक बात बताइएगा, अब मैं कह रहा हूं कि 1 है, इसका दुगुना क्या होगा, तो आप कहेंगे 2। ये 1.5 है, इसका दुगुना क्या होगा 3। ये 2 है, इसका दुगुना क्या होगा 4। तो ये x/2 है, इसका दुगुना क्या होगा x ही ना होगा। अभी समझ में आया कि नहीं आया। अभी समझ में आया। माइक ऑन नहीं करना, देखिए माइक ऑन कीजिएगा, क्लास डिस्टर्ब होगा, मैं ऑटोमेटिकली आपका माइक हमेशा के लिए बंद कर दूंगा। तो प्लीज क्लास डिस्टर्ब मत कीजिए। समझ में आया तो वाई टाइप कीजिए, नहीं समझ में आया एम टाइप कीजिए। अनीता प्रजापत नाम से जो बच्चा है, बताइए माइक ऑन करके बताइए क्या नहीं समझ में आया। माइक ऑन। सर दोबारा समझाओ। दोबारा तुम्हें बता दिया हूं, तिबारा भी बता दिया हूं, फिर भी आपको क्या नहीं समझ में आया मुझे बताइए। मैंने 4 बार बता दिया है, फिर भी अगर आपको नहीं समझ में आया है तो आप बताइए कहां पे नहीं समझ में आ रहा है। मैं जो पूछूंगा आंसर कीजिएगा। 2 का दुगुना क्या होगा, 2 का दुगुना क्या होगा 4 होगा। अब मैं पूछता हूं 4 का आधा क्या होगा, 4 का आधा क्या होगा। सर 2। आपको नहीं बोलना था, जिनको नहीं समझ में आया उनको बोलने दीजिए। अनीता प्रजापत नाम से जो बच्चा है बताइए। अगर सर 2 2 होगा, इसी प्रकार 3 का दुगुना क्या होगा 6 6। 6 का आधा क्या होगा 3 3। ये आ कैसे रहा है, अगर 3 का हमें दुगुना करना है तो हम इसमें गुना 2 करते हैं, ठीक है। 3 का अगर हमें दुगुना करना है तो गुना 2 करते हैं। 2 का दुगुना करना है तो गुना 2 करेंगे। 4 का दुगुना करना है तो गुने 2 करेंगे। 5 का दुगुना करना है तो गुने 2 करेंगे। जैसे 4 का दुगुना करना है तो 8, 5 का दुगुना करना है तो 10। अब इसको आधा करना है, जैसे 4 को आधा करना है तो बट्टे में 2 करेंगे। 6 का आधा करना है तो बट्टे में 2 करेंगे। 8 का आधा करना है तो बट्टे में 2 करेंगे। 10 का आधा करना है तो बट्टे में 2 करेंगे। तो इसी प्रकार 2 को अगर हमें क्या करना था, आधा करना था, तो बट्टे में 2 कर दिए तो 1 आ गया। 3 का अगर हमें आधा करना था तो बट्टे में 2 कर दिए तो 1.5 आ गया, 1.5। 4 का आधा करना था तो बट्टे में 2 कर दिए 2 हो गया। अब मैं कह रहा हूं कि 1 को दुगुना करना है तो 1 में 2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 2। अब 1.5 को दुगुना करना है तो इसमें 2 से गुना करेंगे तो 3 हो जाएगा। 2 को दुगुना करना है तो क्या करेंगे, 2 में 2 से गुना कर देंगे 4 आ जाएगा। तो x का आधा हो गया x/2, और x/2 को अगर हमें दुगुना करना है तो गुने 2 करेंगे तो 2 से 2 कट जाएगा, x ही आएगा ना। अभी भी नहीं समझ में आया, बताइएगा। सर आ गया। आया कि नहीं आया। और कोई बच्चा, देखिए सवाल आप लोग अगर कोशिश तब तक नहीं करेंगे नहीं समझ में आएगा। कोशिश कीजिए समझने का, जब तक कोशिश नहीं करेंगे नहीं समझ में आएगा। मैं आपको दोबारा से बताता हूं, देखिए एक बार मैं दोबारा से बता देता हूं, किसी के मन में डाउट रह गया हो। अगर हम किसी चीज को 2 गुना करते हैं, 2 गुना करते हैं, ठीक है, तो गुना में 2 करते हैं। और जब हम आधा करते हैं, किसी चीज को आधा करते हैं, ठीक है, तो भाग लगाते हैं 2 से। यानी अगर किसी चीज को आधा करना है तो बट्टे में 2 कर देंगे, अगर किसी चीज को दुगुना करना है तो गुने में 2 कर देंगे। अब देखिए जैसे हमें 2 को दुगुना करना है तो हम क्या करेंगे, 2 में 2 से गुना कर देंगे तो 2 का दुगुना 4 हो गया। जैसे 5 का दुगुना करना है तो गुने में 2 कर देंगे तो 10 हो गया। जैसे हमें 6 का दुगुना करना है तो गुने में 2 कर देंगे 12 हो गया। अब देखिए कोई चीज दिया गया है उसका आधा करना है, जैसे 4 का आधा करना है तो हम 4 में 2 से भाग लगाएंगे तो 2 इसका आधा हो गया। अब जैसे 5 है तो 5 का आधा करना है तो क्या करेंगे 5/2 तो 2.5 इसका आधा हो गया। जैसे 6 का आधा करना है तो 6 में 2 से भाग लगाएंगे तो कितना हो गया 3 हो गया। अब आपको बताइए 2 गुना करने और आधा करने में किसी बच्चे को डाउट है,
कोई भी बच्चा डाउट है तो एन टाइप कीजिए, नहीं है ना? अब देखिए, अब देखिएगा, अब मैं कहता हूं किसी चीज को, जैसे 6 को दुगुना करना तो 6 में 2 से गुना किए, 5 को दुगुना करना था 5 में 2 से गुना किए, 2 को दुगुना करना था 2 में 2 से गुना किए। अब मैं कहता हूं कि x को दुगुना करना है तो x में क्या करेंगे, 2 से गुना करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा। अब मैं कहता हूं कि x को आधा करना है तो x में कितना से भाग देंगे, 2 से, तो x बटा 2 ही तो होगा। आप लोग बताइएगा, सभी बच्चे बताइएगा, अगर x को दुगुना करना है तो 2x और x को आधा करना है तो x/2। अब मैं आपसे कहता हूं कि x/2 को दुगुना करना है तो x/2 को दुगुना करेंगे तो 2 से गुना करेंगे, बताइए कितना आएगा, x ही तो आएगा, 2 से 2 कट नहीं जाएगा, ये तो x ही तो आएगा, यानी x/2 का दुगुना कितना आएगा, x आएगा। बात समझ में आया कि नहीं आया? ये 3 बातें आपको समझना पड़ेगा। अगर किसी बच्चे को डाउट है तो अभी पूछ लीजिए, माइक ऑन करके पूछ सकते हैं। अनीता आपको समझ में आया? सर। क्लियर है ना? चलिए, वेरी गुड। अब देखिए आते हैं क्वेश्चन पे। अब हम क्वेश्चन पे आते हैं, ध्यान से समझिएगा, बहुत आसान क्वेश्चन है, कोशिश करना है, सिर्फ कोशिश करना है। एक आयत की लंबाई जो है, ठीक है, एक आयत की लंबाई जो है उसकी चौड़ाई से दुगुनी है, उसकी चौड़ाई से क्या है, दुगुनी है। यानी चौड़ाई जो है अगर x है तो इसकी लंबाई कितनी हो जाएगी, 2x। बात समझ में आया? अगर चौड़ाई इसकी 2x है तो लंबाई कितनी हो जाएगी, 4x हो जाएगी, दुगुना हो जाएगा, 2 से गुना कर देंगे। बात समझ में आ रहा है ना? तो लेकिन प्रश्न में कुछ इस तरीके से दिया है कि आपको लंबाई दे दिया और चौड़ाई पूछ दिया है। तो कह रहा है कि यदि आयत की लंबाई x है, यानी इसकी लंबाई x है, तो अब इसका हम आधा करेंगे ना चौड़ाई निकालने के लिए। अब हम इसका आधा करेंगे ना, सिंपल सी बात है, अगर लंबाई x है तो चौड़ाई कितना हो जाएगा, x/2 होगा ना, क्योंकि इसका आधा कितना होता है, x/2, x का आधा x/2। अभी यहाँ पे देखिए मैंने आपको दिखाया था कि x का आधा कितना होता है, x/2, बट्टे में 2 लगा देंगे। समझ में आया? तो यहाँ पे क्या करेंगे, लंबाई अगर x है तो चौड़ाई कितना होगा, x/2। क्या अभी क्लियर है सभी बच्चों को? कोई ऐसा बच्चा जिसे नहीं समझ में आया, बाबू बता दीजिए। कोई भी ऐसा बच्चा जिसे नहीं समझ में आया, बाबू बताइए। एकदम आसान सवाल है कि अगर लंबाई x है तो चौड़ाई इसका आधा x/2 होगा। जैसे लंबाई अगर 4 है तो आधा इसका कितना हो जाएगा, 2 इसका चौड़ाई हो जाएगा। इसी प्रकार ये 2 आया कैसे, तो 4 में हम 2 से भाग दिए तो x का आधा क्या होगा, बट्टे में 2 कर देंगे, x/2। किसी भी बच्चे को डाउट है कहीं पे? आसान सवाल है बाबू, बस परेशान आप लोग हो जाते हैं, परेशान नहीं होना है, ठीक है। चलिए, तो अब मैं एक और प्रश्न कराता हूं आप लोगों को। ये तो आप लोग समझ गए, तो इसका आंसर हो जाएगा x/2। अब देखिए एक प्रश्न करा रहा हूं, ध्यान से समझिएगा, लास्ट क्लास में भी कराया था, आप लोगों को अगर याद हो तो मैंने बताया था कि यदि साइकिल का चाल, साइकिल मत कीजिए, कार की चाल कीजिए, कार की चाल, ठीक है, कार की चाल जो है साइकिल की चाल से, ठीक है, साइकिल की चाल से 10 किलोमीटर, 10 मत कीजिए, इसको आप कर दीजिए 5, ठीक है। कार की चाल जो है साइकिल की चाल से 5 किलोमीटर प्रति घंटा क्या है, अधिक है, ज्यादा है, ठीक है। ये एक बात आपको बता दिया गया कि अगर कार की चाल जो है जो भी है साइकिल की चाल से 5 किलोमीटर ज्यादा है, यानी कि अगर कार, साइकिल अगर 5 किलोमीटर के हिसाब से चल रही है तो कार ऑटोमेटिकली 5 ज्यादा कितना से चलेगी, 10 से चलेगी। अगर साइकिल अगर 10 के हिसाब से चल रही है तो कार कितने से चलेगी, 15 से चलेगी, यानी हमेशा 5 ज्यादा रहेगा, ठीक है। कार की चाल साइकिल की चाल से 5 किलोमीटर अधिक, इसका मतलब तो यही है कि अगर साइकिल जितना भी होगा स्पीड, कार का उससे क्या होगा, 5 ज्यादा होगा। बताइएगा, इसका ये मतलब हुआ कि नहीं कि साइकिल का चाल जितना भी होगा 5 उसमें ज्यादा जोड़ देंगे, कार का चाल निकल जाएगा। ये समझ में आ रहा है सभी बच्चों को? तो अब आपसे प्रश्न कह रहा है कि सर। यहां तक किसी बच्चे को डाउट नहीं है ना? अब देखिए इसको मैं मिटा देता हूं, अब देखिए कैसे प्रश्न बनता है। ये आप लोग समझ गए होंगे तो प्रश्न में दिक्कत नहीं होगा। अब प्रश्न बनता है कि यदि कार की चाल, कार की चाल, ठीक है, कार की चाल जो है ज्ञात करना है, यानी आपको बताना है। अगर आपको पता है कि साइकिल की चाल जो है
साइकिल की चाल जो है कितना दे रखा है, x किलोमीटर प्रति घंटा। यानी अब देखिए क्वेश्चन समझिएगा ध्यान से, एकदम आसान है, मैं क्वेश्चन समझा रहा हूं। कार की चाल साइकिल की चाल से 5 किलोमीटर अधिक है, यानी साइकिल के चाल जितनी भी होगी कार का चाल उससे 5 ज्यादा होगा, 5 ज्यादा होगा। तो कार की चाल ज्ञात करना है और साइकिल की चाल x किलोमीटर है, तो साइकिल की चाल अगर x किलोमीटर है तो कार की चाल कितना ज्यादा होगी, हमेशा 5 ज्यादा होगी, तो +5 कर देंगे। किसकी चाल निकल जाएगा, कार की चाल निकल जाएगा। बताइए किसी बच्चे को कहीं पे डाउट है तो बताइए, किसी भी बच्चे को कहीं पे डाउट है तो बताइए। मैं दोबारा से एक बार बताता हूं, देखिए थोड़ा सा ये सब चीजें जो है ना थोड़ा समय लगता है समझने में, लेकिन बहुत मजा आता है, आप लोग जब समझ जाएंगे ना बहुत मजा आएगा। तो चिंता नहीं करना है, कुछ चीजें आसान बहुत होती है, कुछ चीजें थोड़ा समय लेता है, तो समय लग रहा है कोई बात नहीं, हमें तो पढ़ाई करना है ना। देखिए समझिए, कार की चाल साइकिल की चाल से 5 किलोमीटर प्रति अधिक, यानी साइकिल की चाल जितनी भी हो कार का उससे 5 ज्यादा होगा। तो यदि कार की चाल ज्ञात करना है और दे रखा है कि साइकिल की चाल x किलोमीटर है, तो साइकिल का अगर x है तो सिंपल सी बात है, इसमें 5 ज्यादा क्या होगा, कार का चाल होगा, तो x + 5 कर देंगे तो किसका चाल निकल जाएगा, कार की चाल। क्योंकि हमें पहले पता है कि कार की चाल जो है 5 किलोमीटर अधिक है किससे, साइकिल से, तो x + 5 कर देंगे। अभी आपको समझ में आया ना, समय लग रहा है, डाउट है तो एन टाइप कीजिए, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए। किसी भी बच्चे को डाउट है तो एन टाइप कीजिए, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए। क्लियर है ना, आसान सवाल है बाबू, कोशिश करेंगे कर लेंगे, ठीक है। चलिए एक प्रश्न है पूल सेक्शन में आप लोगों को करना है, सेम टू सेम आधारित एक प्रश्न है, जैसे आपने अभी किया उसी पे आधारित ये प्रश्न है। सभी बच्चे कोशिश करेंगे, आपको कोशिश करना है। देखिए 2 मिनट के बाद मैं इसका आंसर खोल दूंगा, आप लोग कॉपी पे पहले जैसे मैंने बताया है उस तरीके से लिख लिख के इसका आंसर कोशिश कीजिए निकालने का, फिर आंसर कीजिए पोल में। जल्दबाजी में गलत कर देंगे, जल्दबाजी नहीं करना है। देखिए बस की चाल जो है ट्रक की चाल से 10 किलोमीटर अधिक है, यानी कि बस की चाल जो होगी हमेशा ज्यादा होगी, कितना, 10 किलोमीटर ज्यादा। तो बस की चाल ही ज्ञात करना है। अगर ट्रक की चाल x है तो ट्रक के चाल से कितना ज्यादा रहेगा, हमेशा बस का चाल 10 ज्यादा रहेगा, तो +10 कर देंगे, आंसर आ जाएगा। तो बस की चाल ट्रक की चाल से 10 किलोमीटर अधिक है, यानी ट्रक का चाल जो भी है उससे 10 किलोमीटर ज्यादा बस की चाल है। तो बस की चाल ज्ञात करना है। यदि ट्रक की चाल x किलोमीटर है तो x में 10 जोड़ देंगे तो बस की चाल निकलेगा। तो आराम से सॉल्व कीजिए और देखिए आंसर क्या आता है, कोई जल्दबाजी नहीं, आराम से क्वेश्चन को समझिए, आंसर कीजिए पोल सेक्शन में। मैंने कर दिया। सभी बच्चे कीजिए। सर कर दिया। माइक ऑन करके नहीं बताना है। आराम से कीजिए, देखिए आधे से अधिक बच्चों का आंसर गलत है, सिर्फ जल्दबाजी की वजह से। पिछला क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में सिर्फ डेटा का अंतर है, बाकी कोई अंतर नहीं है, एकदम आसान सवाल है। सर पिछला समझा दो। सभी बच्चे करेंगे। सर पिछला समझा दो। लास्ट के 10 सेकेंड, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। आप एक बात बताइएगा, देखिएगा ध्यान से समझने का कोशिश कीजिएगा। यहां मैं लिखता हूं बस की चाल,
और यहां मैं लिखता हूं ट्रक की चाल। क्या है? ये ट्रक है और ये बस है। प्रश्न में कह रहा है कि बस की जो चाल है, स्पीड जो है, वो ट्रक की चाल से 10 किलोमीटर अधिक है। ट्रक की चाल से कितना अधिक है? 10 अधिक है। यानी अगर मैं आपसे बोलूं कि ट्रक की चाल कितना है? 1 है, तो बस की चाल कितना होगा? 1 + 10 हो जाएगा, क्योंकि 10 किलोमीटर अधिक रहेगा, तो इसका मतलब 11 हो जाएगा। अगर मैं बोलूं कि ट्रक की चाल 2 है, तो बस की चाल कितना होगा? 2 + 10 हो जाएगा, यानी कि 12 हो जाएगा। तो यहाँ पे दे रखा है कि यदि ट्रक की चाल x है, तो x है, तो बस की चाल कितनी होगी? x + 10। तो आंसर कितना हो जाएगा? x + 10। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। किसी बच्चे को डाउट है तो बताइएगा। किसी बच्चे को डाउट है तो बताइएगा। ठीक है, सिंपल सी बात है। ट्रक की चाल से बस की चाल 10 किलोमीटर ज्यादा है, तो अगर ट्रक 1 की स्पीड से जा रही है तो बस का 1 + 10 हो जाएगा। अगर बस 2 की स्पीड से जा रही है तो बस का स्पीड 2 + 10 हो जाएगा। अगर बस ट्रक 1 किलोमीटर की स्पीड से जा रही है तो बस का x + 10 हो जाएगा। एकदम आसान सवाल था, डाउट नहीं है किसी बच्चे को? चलिए, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा x + 10। एकदम आसान सवाल है। अब देखिए प्रश्न अलग तरीके से कैसे पूछ सकता है। जैसे प्रश्न आपसे ये भी पूछ सकता है, देखिए अभी आपने आयताकार प्रश्न किया था ना, अगर प्रश्न ऐसे आ जाए कि एक आयताकार कोई हॉल है, क्या है? हॉल है या रूम है। एक आयताकार कोई रूम है, आयताकार कोई रूम है, ठीक है, आयताकार रूम है, और आयताकार रूम की जो लंबाई है उसकी चौड़ाई से के 3 गुने से 5 कम है। ठीक है, अब ये आप लोग नहीं कर पाएंगे, थोड़ा सा कोशिश करता हूं। आयताकार रूम है और जो इसकी चौड़ाई है, मैं लिखता हूं, पूरा ध्यान से समझिएगा। लंबाई जो है उसकी चौड़ाई से, हेलो। उसकी चौड़ाई से, ठीक है, चौड़ाई के, हेलो। हेलो। चलिए, लंबाई उसकी चौड़ाई के 3 गुने से, ठीक है, 3 गुने से 10 ज्यादा है। कितना ज्यादा है? 10 10 कम की, 10 कम है। ठीक है, तो यदि उसकी चौड़ाई, चौड़ाई जो है b है, चौड़ाई क्या है? b है, तो आपको लंबाई बताना है। अब देखिए कैसे ऐसे प्रश्नों को करते हैं। तो लंबाई क्या होगी? लंबाई आपको बताना है। कोई एक आयताकार रूम है, ध्यान से मैं एक रूम का फोटो बनाता हूं। देखिए ये कोई एक आयताकार है, ठीक है। इस प्रश्न में कह रहा है कि इसकी जो, ये रेड वाला क्या है? इसकी चौड़ाई है, ठीक है। प्रश्न में कह रहा है कि इसकी जो लंबाई है, इसकी जो लंबाई है उसकी चौड़ाई के 3 गुने से 10 कम है। यानी इसकी लंबाई को मैं कहूं चौड़ाई के 3 गुने से 10 कम है। यानी अगर मैं कहूं इसकी चौड़ाई x है, चौड़ाई अगर इसकी x है, तो लंबाई कितना हो जाएगा? चौड़ाई के 3 गुना लंबाई हो जाएगा, -10 हो जाएगा। यानी कि चौड़ाई का 3 गुना यानी कि 3x -10, ठीक है, लंबाई हो जाएगा। क्या समझे आप लोग? कि अगर चौड़ाई x है तो लंबाई कितना हो जाएगा? 3x -10, क्योंकि क्या कह रहा है? लंबाई उसकी चौड़ाई के 3 गुने, तो चौड़ाई का 3 गुना 3x और 10 कम है -10, तो लंबाई इसका कितना हो गया? 3x -10। क्योंकि चौड़ाई अगर x है तो लंबाई कितना हो जाएगा? 3x -10। तो यहाँ पे क्या दे रखा है कि चौड़ाई अगर b है तो यहाँ पे 3b माइनस कितना हो जाएगा? 10 आंसर हो जाएगा। जहां मैंने x माना था यहाँ पे अब b मान लेंगे तो 3b -10 हो जाएगा। क्या आप लोगों को समझ में आ रहा है? सभी बच्चे बताएंगे। सर दोबारा समझा दो। सर एक बार तो समझा दो। मैं दोबारा से समझा रहा हूं, मैं दोबारा से समझा रहा हूं, ध्यान से समझिएगा। देखिए देखिए प्रश्न में कह रहा है कि कोई एक आयताकार रूम है,
और लंबाई जो है ना इसकी चौड़ाई के 3 गुने से 10 कम है, यानी चौड़ाई जितना भी दिया है ना उसके 3 गुना से 10 कम है उसकी लंबाई। तो अगर चौड़ाई b है, चौड़ाई कितना है b है, तो चौड़ाई के 3 गुने से 10 कम है, तो चौड़ाई का 3 गुना कितना होगा, 3b होगा। अगर चौड़ाई b है तो चौड़ाई का 3 गुना यानी कि 3b, और उससे कितना कम है 10, 3 गुना से 10 कम है -10, तो यही तो इसकी लंबाई होगी। जो लिखा गया मैंने वही लिखा है कि लंबाई जो है उसकी चौड़ाई से, चौड़ाई कितना है b है, चौड़ाई के 3 गुना, तो चौड़ाई b है तो इसका 3 गुना यानी कि 3b, कितना कम है 10 कम है, तो 3 गुने से 10 कम है तो -10, तो 3b -10 इसका लंबाई हो गया। सिंपल से बात, यही तो पूछा है कि लंबाई क्या हो। कि अभी आपको क्लियर है सभी बच्चों को, बताइएगा। अभी आपको क्लियर है सभी बच्चों को? यस सर। यस सर। चलिए अब एक प्रश्न कीजिएगा पोल सेक्शन में सभी बच्चे, सेम टू सेम प्रश्न है, केवल डेटा अलग है। ठीक है, यहाँ पे क्या प्रश्न कह रहा है कि एक आयताकार हॉल है, यानी रूम को ही हॉल कहते हैं, और उसकी लंबाई उसकी चौड़ाई के 3 गुने से 5 कम है। उसमें 10 कम था, इसमें 5 कम है, और यहाँ पे चौड़ाई भी क्या दे रखा है, b दे रखा है, तो वहां पे 10 कम था, यहाँ पे 5 कम है। आराम से कोशिश कीजिए सॉल्व करने का और आंसर कीजिए पोल सेक्शन। देखिए हार नहीं मानना है, हार मानेंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगा, हार नहीं मानना है, कोशिश करना है। सभी बच्चे कोशिश कीजिए, हार नहीं मानना है। ठीक है, हार नहीं मानना है। मैं क्वेश्चन एक बार दोबारा से समझाता हूँ, देखिएगा। कोई एक रूम है, उसकी लंबाई जो है ना उसकी चौड़ाई के 3 गुने से 5 कम है। आज चौड़ाई अगर b है तो इसका 3 गुना कर देंगे और उसमें से माइनस कर देंगे कितना, 5। अगर चौड़ाई b है तो लंबाई कितना है, चौड़ाई के 3 गुना से 5 कम है, तो लंबाई निकालना है। लंबाई क्या होगी, तो चौड़ाई के 3 गुना से 5 कम है, यानी इसका चौड़ाई का 3 गुना कर देंगे 3b, और उसमें से 5 कम है तो -5 आंसर हो जाएगा। आराम से सॉल्व कीजिए सभी बच्चे, एकदम आसान है, पोल सेक्शन में आंसर करना है। देखिए जल्दबाजी में आंसर कर रहे हैं इसलिए गलत हो रहा है। 3 गुने से 5 कम है, तो पहले तो हम b का 3 गुना करेंगे, उसमें से 5 घटाएंगे। ठीक है, चौड़ाई के 3 गुने से 5 कम है, तो पहले तो चौड़ाई का 3 गुना करेंगे, फिर उसमें से 5 घटाएंगे। देखिए चौड़ाई का 3 गुना पहले कीजिए, चौड़ाई का 3 गुना जितना होगा उसमें से 5 घटाएंगे, तब जाके लंबाई आएगा। तो चौड़ाई अगर b है तो इसका 3 गुना 3b होगा, और उसमें से 5 घटाएंगे तो आंसर आ जाएगा। लास्ट के 10 सेकेंड, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। देखिए कैसे करेंगे, ध्यान से समझिए। यहाँ पे कह रहा है कि चौड़ाई के 3 गुने से 5 कम है। अगर चौड़ाई b है तो चौड़ाई b है तो लंबाई क्या है, इसकी लंबाई जो है चौड़ाई के 3 गुना, तो चौड़ाई b है तो 3 गुना इसका कितना होगा 3b, b का 3 गुना 3b, अब 5 कम है तो -5, यही उसका लंबाई है 3b -5, ऑप्शन सी। जो प्रश्न में कह रहा है वो कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। प्रश्न में क्या कह रहा है कि लंबाई उसकी चौड़ाई के 3 गुना, चौड़ाई के 3 गुना, तो 3b, 5 कम है तो -5, आंसर हो गया 3b -5। तो जो प्रश्न में कह रहा है वही आपको कर देना है, आंसर आ जाएगा। तो 3b -5 में आपको कितना बार बताया कि चौड़ाई का 3 गुना यानी 3b -5, आंसर। ठीक है, तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी।
ठीक है, तो आज के क्लास में इतना ही। इससे आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। कुछ भी डाउट है तो अभी आप लोग पूछ लीजिए।